कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, सहा भी न जाए और रहा भी न जाए। कुछ ऐसा ही हाल हो गया है। मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी, ये जाप करते हुए लोग एक दूसरे के गले में बाहें डालकर घूमते हुए दिख रहे हैं और भीड़ वाली जगहों पर एक के ऊपर एक चढ़ते हुए इंसान भी आपको खूब नजर आ रहे हैं। कोरोना के नए मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं उसमें देश के किसी न किसी कोने में हर रोज ये सवाल उठ रहा है कि कहीं फिर लॉकडाउन तो नहीं लगेगा। ये तो आपको पता ही होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के टीके किस शहर में बनते हैं। यह शहर अमेरिका में नहीं है, यूरोप में नहीं है, यह शहर भारत में है। इस शहर का नाम है पुणे। लेकिन इस वक्त भारत में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज भी पुणे में ही मिल रहे हैं। अगले 7 दिनों के लिए इस शहर के मॉल, सिनेमा हॉल और होटल सब बंद कर दिए गए हैं। मंदिरों में भी ताले लगा दिए गए हैं और कल शाम 6 बजे से रात में 12 घंटे का कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है। यानी 6 बजे से सुबह 6 बजे तक आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। पुणे सिर्फ एक नमूना है। आज ही केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि देश के 11 राज्यों में कोरोना की बीमारी चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी है। पिछले 2 हफ्तों में जो मामले देश भर में आए हैं उनमें से 90% मामले इन 11 राज्यों में से आए हैं और जहां तक कोरोना से होने वाली मौतों का सवाल है उनकी गिनती तो 90% से भी ऊपर इन्हीं राज्यों में है। इनमें भी महाराष्ट्र का हाल सबसे खतरनाक है। पुणे में तो हफ्ते भर के लिए लॉकडाउन जैसे हालात हो ही चुके हैं और मुंबई में भी लॉकडाउन का डर लगातार बढ़ रहा है। राज्य सरकार दबाव महसूस कर रही है। जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से राज्य में कोविड मरीजों के लिए जितने बेड लगाए गए थे उनमें से 65% फिर भर चुके हैं और अगर इसी रफ्तार से मामले बढ़ते रहे जिस रफ्तार से अभी बढ़ रहे हैं तो 2 हफ्ते में हालात बेकाबू हो सकते हैं। सारा स्वास्थ्य तंत्र, जितनी फैसिलिटीज, सुविधाएं लगाई गई हैं वो सब नाकाफी हो जाएंगी और यही वजह है कि वहाँ लगातार सवाल पूछा जा रहा है, कहीं मुंबई में फिर लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा, कहीं महाराष्ट्र में लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा। आज रात 8:30 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को प्रदेश को संबोधित करना था, उसी का इंतजार सब कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन का ऐलान हो सकता है, लेकिन वो शायद थोड़ा सा हिचक रहे हैं, कतरा रहे हैं और इसलिए उन्होंने आज फिर एक कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है 2 दिन और देखेंगे और अगर 2 दिनों में हालात नहीं सुधरे तो फिर पूरा लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। हालांकि लग अब भी यही रहा है कि सरकार लॉकडाउन लगाना नहीं चाहती है, लेकिन वो इसके नाम से जनता को डरा कर रास्ते पर लाना चाहते हैं। और इस बार बहुत से विद्वानों की राय है कि जहां तक संभव हो इस देश की सरकारों को लॉकडाउन से बचना चाहिए। इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो पिछले साल एकदम इसी समय बहुत कड़ाई से पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की सिफारिश कर रहे थे। उनका कहना है कि इस वक्त के हालात पिछले साल के मुकाबले फर्क हैं। सबसे बड़ा फर्क तो यह है कि अब हमारे पास इस बीमारी के टीके आ चुके हैं और दूसरी बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन से किसी इंसान के रोजगार या उसकी जीविका को कितना बड़ा झटका लग सकता है ये अब सबकी समझ में आ चुका है। यहाँ ये याद करना चाहिए, CMI का आंकड़ा है कि लॉकडाउन लगने के साथ ही पिछले साल देश भर में परिवारों की औसत कमाई मार्च के महीने में 9% से ज़्यादा गिर गई थी और अप्रैल में इसमें करीब 28% की गिरावट आई थी। और CMI का कहना है कि देश भर में कमाई का ये आंकड़ा यानी एवरेज हाउस होल्ड इनकम का आंकड़ा आज तक पटरी पर लौट नहीं पाया है। जो ताज़ा आंकड़ा आया है उसके हिसाब से परिवारों की कमाई यानी एवरेज हाउस होल्ड इनकम पिछले साल की इसी तारीख के मुकाबले 12% नीचे है। पिछले कई महीनों में हालात सुधरने की खबरें आ रही थीं, लेकिन वो सिलसिला भी अब थम सा गया है। इस वक्त भी देश में करीब 1,10,00,000 ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी गई तो, लेकिन फिर वापस नहीं मिल पाई है। ऐसे में एक और लॉकडाउन कितने लोगों को किस हद तक तोड़ देगा और इकोनॉमी और इस देश पर क्या असर डालेगा, यह आसानी से सोचा जा सकता है। एक तर्क और है,
वो तर्क यह है कि पहली बार भी लॉकडाउन बीमारी का इलाज नहीं था। ऐसा नहीं था कि लॉकडाउन लगने से बीमारी खत्म हो जाएगी। वो इससे मुकाबले की तैयारी का एक हथियार था कि सरकारों को, मेडिकल फ्रेटर्निटी को इस बीमारी से मुकाबले की तैयारी का वक्त मिल जाए, और दूसरा, जो बीमारी आज फैल रही है इसको रोका जा सके, डिले किया जा सके। और इन दोनों मोर्चों पे ये माना जाता है कि भारत में अच्छा काम हुआ है। उस लॉकडाउन के बाद की परफॉर्मेंस की तारीफ पूरी दुनिया करती है। इस बार ये दोनों फायदे होने ही मुश्किल हैं। और अब ये बात सबकी समझ में आ चुकी है कि लॉकडाउन के साथ जिंदगी बचाने का ज़रूरी काम तो कुछ हद तक होता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए ज़रूरी जो बाकी इंतज़ाम हैं वो सब तबाह हो जाते हैं। और इसीलिए सरकारों के सामने इस वक्त एक बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा है। वो ये है कि लोगों की जान बचाएं या फिर उनकी ज़िंदगी चलाने के, उनकी ज़िंदगी बचाने के रास्ते, यानी उनकी आजीविका। तो ये अब जीवन वर्सेस आजीविका का सवाल एक बार फिर गंभीर रूप में खड़ा हो गया है। अब आप पूछेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, यानी मैं क्या कर सकता हूं। तो आप इसमें सरकार की मदद कर सकते हैं, अपने आप की भी मदद कर सकते हैं। बहुत आसान है। मास्क ज़रूरी है, 2 गज की दूरी रखनी है, हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है, बेवजह बाहर नहीं निकलना है। ये सारे नुस्खे अगर पूरे धर्म भाव से आप लागू करें और मौका मिलते ही वैक्सीन भी लगवा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवा लें। मैंने आज ही वैक्सीन लगवाई है, पहला डोज, तो काफ़ी कुछ बदल सकता है। बिज अड्डा में आज इतना ही। आपको बिज अड्डा कैसा लग रहा है ये बताना मत भूलिए। कुछ खास चीज़ जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करूं। धन्यवाद, नमस्कार।